साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, जब तक कर्मचारियों का पेंशन बहाल नहीं होगा तब तक 2024 में केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये साफ तौर से उजागर कर देना। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक और भोजपुरिया माटी के लाल। अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अंतर्गत ये तमकोही राज तहसील में मौजूद हैं और हमारे बीच एक युवा शिक्षक मौजूद हैं। उनको बता दें कि अभी भारत सरकार के द्वारा 2004 में 1 अप्रैल को पूरे भारत में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। बताते चलें कि सभी लोग जानते हैं कि पेंशन जो होता है रीढ़ की हड्डी जैसा होता है और रीढ़ की हड्डी को मैंने कह सकते हैं भोजपुरी में कि कमर तोड़ने का काम जो है सरकार ने 2004 में किया था। एक बहुत बड़ा फैसला लेकर, यानी कि पेंशन को बंद करके इसी पेंशन को माने सुचारू रूप से फिर पुनः लागू किया जाए, इसको लेकर के शिक्षक संघ अलग, कर्मचारी संघ अलग अलग ये लोग लड़ रहे थे। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर एक संगठन का पारित किया और जिसमें शिक्षक सह कर्मचारी संघ का इन लोगों ने एक जो है कि संगठन बनाने का काम किया है। और इस बैनर तले आज तमकोही के इस तहसील सभागार में बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं एटेवा के नाम से शॉर्ट नेम है और एटेवा का पूरा नाम इन लोगों से जानेंगे, चूँकि जो टीचर का और अन्य जो कर्मचारी हैं इन लोगों को एक जो है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जो है एक सोची समझी साजिश रची गई और सरकार इसमें सफल भी दिखा। और जब कर्मचारियों ने थोड़ा सा अपना उग्र रूप दिखाया तो पेंशन का रूप बदल दिया, सिर्फ रूप बदला। बाद में पेंशनधारियों को, बाद में कर्मचारियों को लगा कि नहीं, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और हम लोगों के पैसे को, हम लोगों के वेतन को ही काट करके और उसको मैंने लॉलीपॉप दिखाने का काम सरकार ने किया, जो लॉलीपॉप जहर साबित हो रहा है। और इसी को लेकर के हमारे बीच बहुत सारे युवा हैं, इन लोगों से जानेंगे। सर अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे। मैं राजीव यादव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। अभी आपने चर्चा किया कि सभी विभाग के कर्मचारी पहले अलग अलग लड़ रहे थे पुरानी पेंशन की लड़ाई को, और इस पूरी लड़ाई को एकजुटता के साथ एक बैनर के तले श्री विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में एक अटेवा आंदोलन गठित हुआ। उसके बैनर तले पूरे प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी आपने कहा अटेवा के बारे में पूछेंगे कि अटेवा का फुल फॉर्म क्या है, तो अटेवा की स्पेलिंग होती है ATEWA, ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जिनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था छीन गई, अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनः बहाली को लेकर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। अटेवा किसी विभाग का संगठन नहीं है बल्कि एक आंदोलन है पेंशन विहीनों का, जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आंदोलन ये लोग छेड़ चुके हैं और कई राज्यों में अभी सोरेन की सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में अभी 2 सितंबर को जो है पुराने पेंशन योजना को लागू करने का काम किया है। कई राज्यों में ये लोग लड़ाई लड़के और अपने दमखम पे और सरकार से अपना हक लेने में ये लोग कई राज्यों में सफल भी रहे हैं। और अभी इनके साथ बहुत सारे और साथी हैं जिन लोगों से चर्चा करेंगे। आप किस पद पे हैं? मैं अजय कुमार, जिला अध्यक्ष अटेवा कुशीनगर। आपको क्या लगता है आपके जिला में कितना अटेवा सफल है? देखिए, हमारे ज़िले में अटेवा पूरी तरह से सफल है, क्योंकि मैंने 14 ब्लॉक हैं और 14 ब्लॉक में हमने बड़े बड़े कार्यक्रम करके लोगों तक, शिक्षकों, कर्मचारियों तक हमने इस मैसेज को पहुंचाया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ही भारत का भविष्य है, भारत में आने वाली जो नौकरियां हैं उनके बचाने का भविष्य है। इसलिए हर व्यक्ति इसके पीछे लग करके और इस आंदोलन को सफल बनाए। जी, सबको लगने की जरूरत है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे सभागार में जब आप लोग का कार्यक्रम हो रहा था तो 90% लोग मोबाइल में व्यस्त थे, जो कर्मचारी ही थे, शिक्षक ही थे। तो क्या लगता है कि इस तरह के सिपाही को लेकर के आप जग जीत पाएंगे? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप को बता दूं कि ये जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है यह सोशल मीडिया के माध्यम से ही खड़ा हुआ है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि केवल कुशीनगर में कार्यक्रम कर रहे हैं तो अन्य जगह नहीं हो रहे, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। तो लोग कार्यक्रम में भी जो है हिस्सेदारी ले रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ताज़ा जो तरीन खबरें हैं उससे भी अपडेट हो रहे हैं। तो बात बिल्कुल कह रहे हैं आप, तो तोपने ढापने का बहुत बढ़िया बहाना ये। लेकिन देखिए, जहाँ तक है अपनी कमियां को देखना चाहिए। आपके हम लोग देख रहे थे, हम जब आए थे तो शुरू में हम देखे एक नज़रिया, तो कुछ लोग बोल रहे थे और कुछ लोग आपस में बात भी कर रहे थे और कुछ लोग मोबाइल भी चला रहे थे। तो कहीं उत्तर प्रदेश में जो ये लागू होने में देर हो रहा है, तो कहीं इसके जिम्मेवार आपके संघ के जो कर्मचारी लोग हैं ये लोग तो नहीं है? जी, ऐसा कुछ हद तक कह सकते हैं, पूरे हद तक नहीं, क्योंकि देखिए
व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत दोष होता है। अगर सारे लोग एक साथ संगठित हो जाएं, एक बात सुनने लगें, तो निश्चित है कि किसी भी मुद्दे को हल होने में समय नहीं लगेगा। तो कितना सर, कितना दिन, कितना, जी जी थोड़ी बहुत जो लापरवाही चल रही है, ये लापरवाही लोगों को छोड़नी पड़ेगी और मिल करके साथ लड़ना पड़ेगा, शिद्दत के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। जी बिल्कुल। और भी पदाधिकारी लोग हैं हम लोग के बीच, के क्रांतिकारी युवा भी हैं, और युवा तो नहीं कहेंगे इनको, लेकिन युवा से कम नहीं है। क्या नाम है सर? जी, विनय कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष अटेवा तमकुही राज, और हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राजू यादव जी, जो झारखंड में जाके संगठन को गढ़ने का काम किए, और आप उसका परिणाम देख रहे हैं। जिस बंधु से आप बात कर रहे थे, आप छोटे मोटे नहीं हैं, आपने अंतर्राज्य दूसरे स्टेट में जाकर अटेवा का गठन किया, और आज झारखंड का स्थिति देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन रिस्टोर किया, बहाल किया, और आपके नेतृत्व में, विजय बंधु जी के नेतृत्व में अटेवा आर पार की लड़ाई पूरे देश में लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। मैं बता दूं मान्यवर, ये लड़ाई किसी शिक्षक की नहीं है, ये लड़ाई किसी सफाई कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई उस किसान के, उस ठेला रिक्शा, उस खोमचा चलाने वाले की है, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर से लेके एसडीएम, अधिकारी, कर्मचारी जो भी बनाना चाहता है, क्योंकि जब भी वो अधिकारी कर्मचारी बनेगा, निश्चित वो पेंशन विहीन हो जाएगा। नेता जो भी लोग हैं हमारे, उनको आप जानते हैं कि हमारे संविधान के 3 अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका को पेंशन है, न्यायपालिका को पेंशन है, और कार्यपालिका जो कर्मचारी धरातल स्तर पे सरकार के बनाए गए नियमों को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। चाहे सबसे छोटा कर्मचारी कह लीजिए, सफाई कर्मचारी जो कचरे को साफ करता है, गंदगी को साफ करता है, सोचिए उसका पूरा जीवन त्याग करता है, और वो अगर आज काल के गाल में चला जाए तो उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी सड़कों पर जाएगी। अध्यापक की बात लोग करते हैं कि अध्यापक पेंशन की मांग करता है, बीएसएफ का जवान, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, सीआईएसएफ का जवान और पुलिस का जवान 24 घंटा गोली के संगीनों के साए में ड्यूटी करता है। कौन सी गोली कौन पुलिस वाले की छाती भेज जाए, वो भी 22 साल 24 साल का लड़का 18-19 साल पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी ज्वाइन करता है, कब कौन गोली लग जाए और ताबूत में घर चला जाए। बताइए पेंशन उसको जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अभी आपका जो एटेवा जो है, अभी यहाँ पे गठन हुआ था, कुछ नए कर्मचारी चुने गए, कौन किस पद पे चुने गए ये बताएंगे और उनको क्या बधाई देंगे? जी, जैसे कि तमकुही राज ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, अटेवा ब्लॉक कार्यकारिणी का, जिसमें जिला संगठन ने हमको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया, ब्लॉक मंत्री के रूप में भाई विजय यादव जी को जिम्मेदारी मिली, और तमाम हमारे यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, जो हम इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम अपने जिला संगठन को, प्रदेश संगठन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला वो पल तमकुही आपके कंधों से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। आप एक भी आवाज़ देंगे, हम हर हालत में आपके साथ रहेंगे। तमकुही इसमें अग्रणी पंक्ति में होगा। अटेवा का ये सिपाही पेंशन रिस्टोर कराने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जय युवा, जय। आप क्या कहेंगे? आपको चुना गया, जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरेंगे लोगों को बताएं? देखिए, जिम्मेदारियाँ उसी लिए दी जाएगी हैं कि उसका निर्वहन किया जा सके, एक दूसरे को जोड़ा जा सके। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि धरातल स्तर पर एक लोगों को लेकर उन सभी लोगों को जोड़ूं। हमारा केवल मतलब ये नहीं है कि वो कर्मचारी ही हो, आवाज़ सबकी है। ये जो कर्मचारी नहीं है वो भी अटेवा के साथ जुड़ के अपने आंदोलन, हमारे जन आंदोलन में आ सकता है, हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि उसके भविष्य में उसके बच्चे, उसके पोते, उसके नाती या फिर उससे जुड़े किसी रिश्तेदार का ये एक मुद्दा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन एक ऐसा शब्द है जो देश को आज़ाद कराया। आंदोलन के बदौलत देश से बर्दाश्त हो सकता है। तो ये कर्मियों का जो है कहीं ना कहीं इनके अमन में जो चल रहा है उसको जो है भरपाया सरकार को करनी ही पड़ेगी। अभी हमारे बीच यहाँ जो कह सकते हैं कि कर्मचारी जो होते हैं, कर्मचारियों में सफाई कर्मी जो है सबसे उत्तम दर्जा उनको दिया जाता है, और उन सफाई कर्मियों के जो जिला के अध्यक्ष हैं हमारे बीच मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद गुण है सर। जी, आप जिला के अध्यक्ष? जी, मैं जिला के अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ सर। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके वहाँ है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार से आप लोग तो मांग करते ही रह रहे हैं, क्या लग रहा है इस सरकार से कितना आप लोग खुश हैं? माने एटेवा के लोग कितना खुश है? चूँकि 7 साल 8 साल हो गया सरकार में काबिज है अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है सरकार से? मेरा कहना यह है सर कि मेरा पेंशन निश्चित मिलेगा और उनको देना पड़ेगा। जी, मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है। मैं अटेवा के साथ हूँ। मेरा 1637 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, मजबूती से साथ हम लोग लगे हुआ है। जी जी बिल्कुल। देखिए हमारे बीच एक
कह सकते हैं पुरोधा भी मौजूद हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है। मोहम्मद साहब हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चूँकि हमें सवाल का आंसर नहीं मिला अभी तक, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार जो है काबिज है, केंद्र में भी उसी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी उसी की सरकार है। तो सरकार को एक दूसरे पर एथी करने की भी कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या लग रहा है, कितना टीस है, कितने खुश हैं आप लोग? सरकार के बारे में बताएंगे एटेवा को लेकर। देखिए, हम शिक्षक कर्मचारी हैं और शिक्षक कर्मचारी का कर्तव्य जो है सरकार के दायित्वों का निर्वहन करना होता है। बिल्कुल। और बड़े ही बखूबी के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपना काम करता है। मगर उसके पारितोषिक के रूप में बुढ़ापे की जो लाठी मिलने वाली है वो पेंशन इस सरकार ने छीन लिया है। हमारा आंदोलन बहुत तेज होने वाला है। जो हमारे बुढ़ापे का पेंशन छीनेगा उस सरकार को भी हम छीनने का काम करेंगे। हमारी शक्ति राजीव यादव के नेतृत्व में बड़ी ही मजबूती के साथ चल रही है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार लफ्जों में इन्होंने अपने बातों को रखा। और हमारे बीच एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी हैं। क्या कहेंगे आप एटेवा के लिए, क्या कहेंगे और एटेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों को क्या कहेंगे? बस एक ही संदेश कि हम एकजुट होकर सरकार से अपनी मांग मांगे और निश्चित है कि सरकार हमारी मांग मानेगी। आप क्या कहेंगे? मैं पेंशन के पक्ष में हूँ। पेंशन हमारी जायज़ मांग है। सरकार अगर पेंशन अपनी ओल्ड पेंशन ले रही है तो हमें भी अपनी पुरानी पेंशन को देना सरकार को पड़ेगा। हाइका है, मैंने विधायक जो लोग होते हैं जय बार जीतते हैं तय बार पेंशन उठाते हैं। सांसद महोदय जय बार जीतते हैं पेंशन उठाते हैं। और राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का पेंशन के बारे में तो भाई कहना ही नहीं है। और मुख्यमंत्री पेंशन और सरकारी बंगले पर आजीवन पलते हैं, वो चाहे रहें या न रहें। लेकिन जिन लोगों के बदौलत, जिनके मेहनत और जिनके खून पसीना के बदौलत में लोग उतने ऊंचे ओहदे पर हैं, उन लोगों को पेंशन छीनना और रीढ़ की हड्डी को तोड़ना कहाँ तक जायज़ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा। इसी क्रम में हमसे एक और जो है कि ये टेवा के सदस्य जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रुदल अली, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के तमकुही के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रुदल अली है। रुदल अली जी, बताएंगे आप क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से एटेवा के उन साथियों को जो आपके इर्द गिर्द थे, नहीं आ पाए किसी कारणवश, या हमारे चैनल को देखेंगे तो कर्मचारियों को क्या कहेंगे? मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि आने वाला 2024 में जब तक कर्मचारियों का पेंशन बहाल नहीं होगा तब तक 2024 में केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये साफ तौर से उजागर कर देना चाहता हूं। बहुत ही सीधे तौर पे ये नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दे रहा है कि अगर सरकार इनके मांगों को पूरा नहीं करती है तो सरकार का तख्ता पलटने का ये लोग औकात रखते हैं, क्षमता और मिलता हूं मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहेंगे भोजपुरिया माटी के लाल, खबर गांव तक। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।